फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर इस सीज़न में आपकी भी शादी होने वाली है ना, आप भी होने वाले हो भाई नई नई दुल्हन, तो किन चीज़ों पे आपको ज़रूर से इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही काम की चीज़ें होने वाली हैं, ये आपका बहुत सारा खर्चा भी बचा देंगी और लॉजिकल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उल्टी सुल्टी चीज़ें, फालतू की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए वो है बॉडी रेजर। देखो भाई, शादी हो चुकी है, 15 दिन में 20 दिन में आपको वैक्सिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब 15-20 दिन में कौन जाने देगा आपको पार्लर, नहीं जा सकते ना। तो रेजर्स, चाहे वो फेस रेजर्स हो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए या फिर बॉडी के लिए, भाई घर से लेके जाओ अपने। अदरवाइज ससुराल में जाते ही आपकी दाढ़ी मूछे जब आ जाएगी ना, पति तो डरेगा ही, ससुराल वाले भी डर जाएंगे। तो रेजर्स अपने बैग में ज़रूर से रख लेना। दूसरी चीज़ जो आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए, देखिए, वो है मेकअप रिमूविंग बाम। सर्दियों में शादी हो रही है, वैसे ही फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो माइसेलर वाटर यूज़ करके उसे और ज़्यादा ड्राई मत बनाओ। आप यूज़ कर सकते हो मेकअप रिमूविंग बाम्स को। मेरे पास एक है क्लिनिक्स का, बट ये थोड़ा सा महंगा आता है, तो आप ट्राई कर सकते हो प्लम ब्रांड का। मेरे पास ये छोटू वाला है, ये बहुत सही काम करते हैं। मेरे हाथ में भी लिपस्टिक लगी हुई है, बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ वाली। मैं आपको दिखाती हूँ, बस आपने इसे इस तरीके से यूज़ करना शुरू कर देना है और आपका भारी से भारी वाला जो मेकअप आपने कर रखा है ना, वो मेल्ट हो जाएगा इसी तरीके से। ये आप देखो, बस आपने इस तरीके से रब करना है और बस मेकअप हो जाएगा रिमूव। और इस तरीके के मेकअप रिमूविंग पैड्स को ज़रूर अपने साथ रखिएगा और देखिएगा जादू, बहुत सही काम करता है ये। तो क्लिनिक्स वाला तो मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, और ये प्लम वाला एग्जैक्ट क्लिनिक्स वाले की तरह ही काम करता है। तो आप प्लम का ये जो है क्लिनजिंग बाम, इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बड़ा वाला टब आपको मिलेगा अमेज़ॉन से, ये तो छोटू वाला है, मैंने स्मिटन से मंगवा लिया था ट्रायल पैक जो होते हैं ना छोटे छोटे पॉइंट्स के बदले में, बट ये बहुत सही काम करता है। तो क्लिनजिंग बाम को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। कई लोग आपको ये भी सलाह देंगे कि कोकोनट ऑयल से या फिर किसी भी ऑयल से आप मेकअप को रिमूव कर सकते हो, बट नहीं, वो कभी एक आध बारी के लिए ठीक है, बट अगर आप रेगुलर ऑयल की मदद से अपने मेकअप को रिमूव करते हो ना, तो पोर्स में भर जाता है ऑयल और बहुत जल्दी बड़े बड़े वाले पिंपल्स आ जाएंगे, जो कि आप कभी नहीं चाहोगे कि ससुराल पहुंचते ही आपके मुंह पे बड़े बड़े पिंपल्स आ जाए, नहीं चाहते ना। तो ये जो मेकअप रिमूविंग बाम्स होते हैं ना, इन पे इन्वेस्ट ज़रूर से करना। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है क्लिनजिंग पैड। देखो, रोज़ रोज़ तो हम भारी भारी मेकअप नहीं करते हैं जिसके लिए हमें क्लिनजिंग बाम की ज़रूरत पड़े। आप इस तरीके के क्लिनजिंग पैड्स को यूज़ कर सकते हो। इसे आपने पानी में भिगोना होता है, गर्म पानी में हल्का सा, और स्क्वीज़ कर लीजिएगा अपने फेस को। जब आप रब करते हो ना, आपका मेकअप रिमूव हो जाता है और ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि आपके फेस पे बिल्कुल भी हार्श फील नहीं होते हैं। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने सबसे पहले मंगवाया था ये वाला। ये दूसरा जो आया था वाइट कलर का आया था, जो कि मैंने फेंक दिया है। अब मैंने 2 मंगवाए हैं ब्राउन कलर के। यार ये बहुत सही काम करते हैं। ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो ये अर्थ रिदम ब्रांड का है और ये वॉशेबल होते हैं, तो आप इसे कई टाइम तक, जी हाँ, 6 महीने, 8 महीने, साल भर आराम से यूज़ कर सकते हो। जब भी आप मेकअप रिमूव कर लो, इसे वॉश कर लो, टांग दो, क्योंकि इसे टांगने का भी है, तो आप इजीली इसे टांग सकते हो। सनलाइट में टांग देना और बस आपका ये रीयूज़ होने के लिए तैयार है। तो आप इनमें ज़रूर इन्वेस्ट करो। चौथी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी जिसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए वो है बड़ी वाली आई शेडो पैलेट्स में, जिसमें हो बहुत सारे कलर्स। ये आप देखो, मेरे पास भी बहुत सारी आई शेडो पैलेट्स हैं। इनका मैं जब बात करूँ ना, इन्हें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। किसके लिए? आई मेकअप के लिए तो करते ही हैं। मैं बहुत ज़्यादा आई मेकअप तो वैसे नहीं करती हूँ, बट समटाइम्स मैं मैचिंग की लिपस्टिक बनाने के लिए और बिंदी बनाने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। बिंदी बनाने के लिए बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। क्यू टिप लीजिएगा, कान नहीं खुजाने बैठिएगा, क्यू टिप लीजिएगा, उसमें सेटिंग स्प्रे कीजिएगा और जो भी कलर की आपको बिंदी बनानी है उस पर लगाइए और फिर अपने माथे पे लगा लीजिए। क्योंकि क्यू टिप जो होती है ना, वो बिल्कुल राउंड होती है, तो एक परफेक्ट आपकी बिंदी लग जाएगी। और क्योंकि हमने उसमें मेकअप फिक्सर स्प्रे किया था, तो वो बिंदी बिल्कुल हटती भी नहीं है। तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। और दूसरा तरीका जो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा, तो अगर आपको किसी भी कलर की, चाहे वो पिंक का शेड हो, पर्पल का शेड हो, ऑरेंज लिपस्टिक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, होठों पे लगाओ लिप बाम, शेड लो और उससे मिक्स कर लो। बहुत ही प्यारी क्रीमी लिपस्टिक बन जाती है। और हाँ, क्रीमी लिपस्टिक को मैट कैसे बनाना है, इसका तरीका तो बहुत ही आसान है। आपने जो आपका लूज़ पाउडर है ना, उसे लेना है और अपने होठों पे लगा लेना है। बस आपकी एक बढ़िया सी लिपस्टिक बनके तैयार है। तो एक बड़ी पैलेट पे इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा, बट हाँ, छोटी पैलेट्स को मत भूलिएगा। देखो, बड़ी पैलेट हम घर में रख सकते हैं,
बट शादी के बाद तो भाई हमें घूमने भी जाना है, गोवा भी जाना है, सिंगापुर भी जाना है ना। तो उसके लिए चाहिए होती है छोटी छोटी पैलेट्स। अब एक ऐसी पैलेट में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए आप जिसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें आपके आई शेडो का भी काम हो जाए, ब्राउन है तो आप अगर कॉन्टोर वगैरह करते हो उसका भी काम हो जाए, और ब्लश का भी काम हो जाए। तो इस तरीके की पैलेट पे इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए ताकि आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स ना ले जाने पड़े। इसका ही एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूँ, वो है आई मैजिक की पैलेट। इसमें आपको ब्लश मिल जाते हैं, हाइलाइटर मिल जाते हैं, कॉन्टोर शेड भी मिल जाता है। तो आप ब्रॉन्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो इस पैलेट को भी। बट हाँ, इस तरीके की पैलेट्स को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। बड़ी पैलेट तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लिपस्टिक, बिंदी, आई शेडो सबके काम आ जाएगी, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो अगर आपकी शादी होने वाली है और आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए, देखो शादी में मिलते हैं बड़े बड़े से मंगलसूत्र। अब आजकल 90% लड़कियां तो भाई वर्किंग होती हैं, तो वो ऑफिस में इतने बड़े बड़े मंगलसूत्र तो पहनकर नहीं जा सकती हैं। तो आप बड़े ही अफोर्डेबल वाले इस तरीके के छोटे छोटे से बट स्टाइलिश मंगलसूत्र पे इन्वेस्ट ज़रूर करो। ये अमेज़ॉन से बहुत सस्ते मिल जाते हैं, मतलब आप 1000 रुपये में 5-6 खरीद सकते हो और हर हफ्ते चेंज करके पहन सकते हो। ये आप देखिए गोल्ड का रेट तो बहुत महंगा है आज की डेट में, बट हाँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ऑफिस में बहुत भारी भरकम मंगलसूत्र पहनना, तो आप इस तरीके के हल्के फुल्के मंगलसूत्र में जो छोटी लेंथ के होते हैं ना, उन पे इन्वेस्ट करो। ये बहुत ही सही लगते हैं। और स्पेशली जब शादी के बाद हम किसी के घर जाते हैं, हमने ईयरिंग्स वगैरह बहुत हैवी पहन रखे हैं, तो उनके साथ इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। ये बैलेंस आउट कर देते हैं। अगर आपने बहुत हैवी सूट पहन रखा है और बड़ा वाला मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहते हो, नेकलेस भी नहीं पहनना चाहते हो, तो ये मंगलसूत्र पहनो और कानों में बड़े बड़े ईयरिंग्स पहन लो, बस आपकी लुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके के छोटे मंगलसूत्र को अपने पास ज़रूर रखिए। वो भारी भरकम मंगलसूत्र हर जगह नहीं पहन सकते हो आप। नेक्स्ट चीज़ देखो भाई, जब शादी होने वाली होती है ना, तो हम सबसे पूछते हैं कि सबसे अच्छा वाला, सबसे बढ़िया कवरेज वाला फाउंडेशन कौन सा है। मेरे पास भी हैं ऐसे फाउंडेशन, जैसे कि मेरा एक मिलानी का फाउंडेशन है जो कि बहुत अच्छी कवरेज देता है। पर क्या मैं इसे रोज़ लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती, क्योंकि उतनी कवरेज रोज़ चाहिए ही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा फेक लगता है अगर मैं रोज़ लगा लूँगी। तो रोज़ लगाने के लिए, क्योंकि भाई घर पर शुरू शुरू में सब लोग आते हैं, हमें भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है नई नई शादी के बाद, तो आपके पास इस तरीके का एक फाउंडेशन होना चाहिए जो कवरेज बहुत अच्छी ना दे, बट हाँ ग्लो आपको प्रोवाइड करे। ये अगर मैं बात करूँ, मेरा अल्टीमेट फेवरेट फाउंडेशन है। मतलब मैं अभी तक इसकी 3 से 4 बोतलें ख़त्म कर चुकी हूँ। लिटरली लोग पूछते रहे कि आप इतने फाउंडेशन का क्या करते, तो भाई ये तो मैंने बिल्कुल ख़त्म किया है। बहुत सही मुझे लगता है। ये है ममा अर्थ का फाउंडेशन। इसकी पता है बहुत अच्छी बात क्या है कि ये मीडियम कवरेज देता है, मुझे वो फेक वाली कवरेज देता ही नहीं है, और इससे ना आपकी स्किन में एक बढ़िया वाली शाइन भी ऐड हो जाती है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो एक बिल्कुल फुल कवरेज फाउंडेशन के साथ एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन ज़रूर अपने पास रखिए, ताकि एवरीडे यूज़ के लिए जब आप ऑफिस जाना शुरू करोगे, या फिर जब घर पर बहुत सारे गेस्ट आते हैं, या फिर आपको किसी घर जाना होता है, तब आप इसे यूज़ कर सको। और ये बहुत सही काम करते हैं। इस तरीके के जो फाउंडेशन होता है ना, ये आपको फेक नहीं दिखाते हैं कि कोई भी देख के बता दे यार इसने मुंह पे क्या लगाया है, वो वाली फीलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। डेफिनेटली आप एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन को भी ट्राई करो और अपने पास ज़रूर रखो। एक चीज़ और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एक छोटा बॉक्स अपने पास ज़रूर रखिए, जिसमें आप अपनी जूड़ा पिन, सेफ्टी पिन, हेयर पिन, इन सबको रख सको। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, जब भी वेडिंग सीजन आता है, मैं मार्केट जाके अपने लिए कुछ और खरीदूँ ना खरीदूँ, एक जूड़ा पिन का पैकेट, एक टिकटॉक क्लिप का पैकेट, एक अपने लिए सेफ्टी पिन का पैकेट मैं हर बार खरीदती हूँ, और वो हर बार गायब हो जाती है। मतलब कहाँ जाती हूँ मुझे आज तक समझ में ही नहीं आ रहा। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने अपना एक छोटा सा बॉक्स, ज्वेलरी का जो बॉक्स होता है ना, वो रख लिया है। उसी में ही मैं अपनी सारी पिन्स को रखती हूँ। यही एक सिंपल और आसान तरीका है अपनी पिन्स को बचाने का, संभाल के रखने का। अदरवाइज ये कभी आपको टाइम पे मिलेंगी ही नहीं। आप पल्ला पकड़ के खड़े रहोगे, पिन ढूंढते रहोगे, आपको कभी नहीं मिलेगा। जूड़ा बनाने के लिए बाल पकड़ के बैठे रहोगे, आपको जूड़ा पिन कभी नहीं मिलेगी। तो एक बॉक्स ज़रूर से बनाइए। लास्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो भाई ये तो आपके बड़े ही काम आने वाली है। देखो क्या होता है ना, शादी के बाद अपनी मम्मी की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मम्मी ना तो इस बात पे डांटती थी, ना उस बात पे डांटती थी। ससुराल जाके हर दिन आपको अपनी मम्मी की याद आने वाली है। तो एक स्मज प्रूफ काजल आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि
रोने से आपका काजल फैल जाएगा ना तो बड़ा ही अजीब लगेगा। मेरे आज की डेट में 3 फेवरेट काजल हैं। सबसे पहले तो प्लम का काजल है, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। अफोर्डेबल की अगर मैं बात करूँ तो मामा अर्थ और फेसेस कनाडा का काजल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मामा अर्थ का ये काजल मैंने अभी कुछ टाइम से ही यूज़ करना शुरू किया है, बट बिलीव मी भाई ये क्या मस्त काजल है। एक तो जेट ब्लैक है, कान के पीछे भी लगा लोगे नज़र ना लगे वाली फीलिंग आपको आएगी। और हाँ, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो मतलब अगर आपको आपकी मम्मी की याद आ रही है तो आप खुल के रो सकते हो, आपका काजल कहीं से कहीं तक फैलेगा नहीं। डेफिनेटली आप इसे भी ट्राई ज़रूर करना। यदि ऐसी चीज़ें जिन पे आपको ज़रूर से इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपकी शादी होने वाली है तो मुझे तो ये काम की लगती है। अगर आपको भी काम की लगी है तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।